योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गोरखपुर में चुनाव लड़े, वो तो कह रहे थे कि हम इस बार चुनाव लड़के दिखाएंगे अपनी ताकत को, लेकिन आप लोग अभी भी उनको हल्के में ले रहे हैं। मैं आप सभी के सामने ये घोषणा करता हूँ कि 10 तारीख को बाबा जी को एक पीतल का सुनहरा सा घंटा मैं दूंगा, उन्हें गिफ्ट करूँगा। अब बाबा जी को बोलिए कि जाइए बाबा जी मठ में और घंटा बजाइए। ले आया 10 तारीख की तैयारी। 10 तारीख की तैयारी। अब बताओ मेरे को, अंधभक्त इतना सह पाएंगे कि इतना सह पाएंगे? बलात्कार करके बलात्कारियों को बचाना और उसके लिए सम्मान में रैलियां निकालना राष्ट्रभक्ति होती है ना, तो ऐसी राष्ट्रभक्ति मेरे जूते के नीचे है। बुलडोजर वाले बाबा हैं, वर्ल्ड फेमस। अबे ऐसे कितने बुलडोजर आए और गए भाई साहब। साल गए, अभी बनारस में मोदी जी की धरती पे है, मोदी जी भी यहीं पे है। मुकाबला किधर लग रहा है सर? मोदी के बाप ने बनारस खरीद लिया था क्या? रजिस्ट्री हो गई है कहीं पे? ये मेरी धरती है सर, जहाँ आप खड़े हो कितने। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जनता उनके ऊपर विश्वास करता है। 5 साल के लिए होता है भाई साहब, आते और चले गए। ऐसे कितने मोदी आए और चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, विनय दुबे। कई दिनों से संपर्क कर रहे थे, बिजी शेड्यूल है सर का, तो आज कीमती समय दिए सर, बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है सर, विनय दुबे बंगाल गए, अभी बनारस में मोदी जी की धरती पे है, मोदी जी भी यहीं पे है। मुकाबला किधर लग रहा है सर? मोदी के बाप ने बनारस खरीद लिया था क्या? रजिस्ट्री हो गई है कहीं पे? ये मेरी धरती है सर, जहाँ आप खड़े हो कितने। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जनता उनके ऊपर विश्वास करता है। 5 साल के लिए होता है भाई साहब, आते और चले गए। ऐसे कितने मोदी आए और चले गए। आज भी बनारस जो है ना महादेव का, और हमेशा रहेगा। तो महादेव का है, लेकिन जनता सर प्रधानमंत्री विश्वास दिखा रही है सर। कह रहा हूँ 5 साल ना, फिर चुनाव होगा, फिर देखा जाएगा। फिर जीते 15 साल, फिर जिंदा। हर बार सीट बदली है ना। आज यहाँ पे कभी मिश्रा जी हुआ करते थे सांसद, आज ये हैं, कल को कोई और होगा। तो नेतागिरी में तो बदलती होती रहती, लेकिन कोई परमानेंट नहीं लिखा जाता। काशी और बनारस महादेव का है और हमेशा रहेगा। किसी के बाप में दम नहीं है कि महादेव का जमीन जो खरीद सके वो बनारस अपने नाम पे करवा ले। अच्छा विनय जी, जिस तरह से लगातार सर इतने कानूनी कार्रवाई होती रहती है, विनय दुबे तब भी मुखर होकर बोलते हैं, टी राजा कह रहे हैं बुलडोजर चिन्हित किया जा रहा है सर। अब यहाँ कह रहे हैं कि बनारस में मोदी के छाती पे बैठ के हम चुनाव प्रचार करेंगे। पहले वो बूढ़ी वाले को बोले जाके फेयर एंड लवली लगाए, वो काला कलूटा काला तीतर बड़ी का पीछे जब होता नहीं है ना, तो अखरोट नहीं फोड़ा जाता। तो जो बकचोदी है हैदराबाद में कर लिया करो, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बाँस डाल दिया जाता है और सीधा कर लिया जाता है। हमारे मुंबई में पता है क्या है, पीछे ना झाड़ू डाल के मोर बना के नचाते हैं, यहाँ बाँस डाला जाता है भाई साहब। सर लेकिन क्षेत्र उनका है सर, आप बंगाल वाला सर जब समय नहीं समझिए। क्षेत्र और छिद्र छोड़ दीजिए, ये दोनों बराबर कर दिए जाते हैं। ये हल्के में लेके चल रहे हैं अभी तक ना यूपी वालों को। अच्छे जो खुले सांड होते हैं ना, उसकी भी लंका लगा देते हैं ये लोग। बुलडोजर वाले बाबा हैं, वर्ल्ड फेमस। अबे ऐसे कितने बुलडोजर आए और गए भाई साहब। ऐसे बुलडोजर ना बहुत सारे हमारे पास भी रखे हुए हैं। समय बदलने देखिए, फिर देखिए कैसे रोता है। हमने देखा था संसद में, यहाँ से हमको बचाई लो, हमको पेला जा रहा है। रिपीट पार्ट 2 आने वाला है सर। तो अब तो गुंडों के देख रहे हैं ना, गुंडों को वही जो आप वर्ड कह रहे हैं वही किया जा रहा है। एक से एक गुंडे हैं। अगर हर शेर को 1.25 शेर मिलता है, अगर ये खुद को अपना शेर समझ रहे हैं तो कोई बब्बर सेठ बैठा होगा इंतजार में। समय का वेट करिए और धन्य मनाइए कि हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं तो ना रोज पानी पिलाते और अखरोट फुड़वाते पीछे। तो आ जाइए ना पॉलिटिक्स में, किसी ने रोका? योगी जी सारे के सारे छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, किस पे विश्वास करोगे? जनता ये बोलती है कि यार मेरे एरिया का काम करेगा, ये विधायक अच्छा है, चुन लो। पहले फॉर्च्यूनर में चलता था, 5 साल बाद रेंज रोवर में चलता है। संपत्ति 300 गुना बढ़ चुकी है। आय तो बढ़ रही है, मोदी जी कह ही रहे हैं सर। हाँ तो किसकी बढ़ रही है? विधायकों और सांसदों की बढ़ रही है। जनता के तो लगे पड़े हैं भाई साहब। सर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यहाँ जो सारे गुंडे भाग गए हैं और 10 मार्च को तो फिर वही खेला होने वाला है, सारे गुंडे दिखेंगे। नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। हाँ, सारे गुंडे भाग गए हैं, भाजपा में तो भागे हैं, वो नहीं बताया उन्होंने। जितने बलात्कारी हैं आज उठा लीजिए, दोनों का सारे छोड़ दीजिए, ज़्यादा पीछे मत जाइए। 2022 के चुनाव का सिर्फ इसके जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका सिर्फ चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाके एफिडेविट उठा के देख लो। 18 केस, 22 केस, 25 केस, 32 केस, 64 केस किसका है? और अधिकतर केस कौन सा है? महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, हाफ मर्डर। ऐसे विधायक चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। तो योगी जी कैसे कह रहे हैं कि सब भाग गए हैं सर? भाई एक बात बता, अगर मुझे अपने एरिया में इलाके में शांति चाहिए तो मैं देखूंगा कि साला अपने इलाके में मारामारी कौन करता है। फिर देखूंगा कि भोसड़ी लड़की कौन छेड़ता है शाम को 7 को गेट पे बैठ के या चौराहे पे बैठ के। फिर देखूंगा भोसड़ी चरस का और दारू का सप्लायर कौन है। ये सारों को मैं अपने पास बिठा लिया, एरिया शांत हो गया।
यही तो सीधा सीधा कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? सब्सिडी वाले जितने बलात्कारी से लेके हत्यारे, चरस, स्मगलिंग, सारी संगली लड़कियां, सप्लायर सब भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, तो भाई शांति तो होगी ना। अब तो प्रशासन में बैठ के काम करिए ना। उनका बिजनेस को देखिए, मोडस ऑपरेंडी बिजनेस है उनका। भारतीय जनता पार्टी कहती है भाई साहब तुम हमारे सामने लड़ोगे, ड्रग्स बेचोगे, लड़कियां सप्लाई करोगे, रेप करोगे तो तुम पे कार्रवाई करेंगे। हमारे पार्टी में आ जाइए और खुल के करिए, आधा हिस्सा आपका आधा हमारा, सारी चीज़ सॉल्व हो गई, समाज साफ हो गया। तो राष्ट्र हित के काम करते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं सर। बलात्कार करके बलात्कारियों को बचाना और उसके लिए सम्मान में रैलियां निकालना राष्ट्रभक्ति होती है ना, तो ऐसी राष्ट्रभक्ति मेरे जूते के नीचे है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान और इस देश के जो संविधान है उसके सम्मान से बढ़ के कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं है सर। अच्छा विनय जी, जिस तरह से कह रहे हैं आप, 10 मार्च को लग रहा है आपको सर कि खदेड़ा हो जाएगा? आप जैसे कह रहे हैं, आपके पूरी टीम के लोग लगे हुए हैं सर। देखिए मैं कुछ कह दूंगा, आप चला नहीं पाओगे वीडियो पे, बात डाल दी जाएगी भाई साहब। 10 तारीख को मेडिक्लेम करा ले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ना। सरकार तुम्हारी भी आ गई फिर भी करा लेंगे, नहीं आए तब तो डबल डालेंगे। लिख के ले लो, वीडियो सेव करके रख लो। तो सेव आपके नाम भी सेव किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं आप लोग जैसे लोगों को। अबे इतने से कुछ ना होगा, बड़ा वाला ले आएंगे। हाँ, चिन्हित आपको भी किया जा रहा है सर? चिन्हित तो नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बना, अमित शाह जब से गृह में, तब से कर रहा है। क्या उखाड़ लिया? जब वो दिल्ली में बैठ के ना उखाड़ पा रहे तो ये उखाड़ लेंगे उत्तर प्रदेश वाले भाई साहब। मुंबई में बैठ के डर नहीं लग रहा आपको? मतलब का डर है भाई साहब? बांस भी ले आया, बांस भी 10 तारीख की तैयारी, 10 तारीख की तैयारी। अब बताओ मेरे को, अंधभक्त इतना सह पाएंगे कि इतना सह पाएंगे? सर कहीं उल्टा गेम नहीं बच जाए। मैं चाहता हूँ आए तो सही, तैयार है मतलब? पलट के सीधा घुसाया जाएगा सीधा अंदर। ले भाई, अरे या जीते, संभाल के रखना, तेल लगाओ इसको। 10 तारीख तक तेल एकदम ठीक है, 10 तारीख तक तेल लगाइए। कहीं बाजी पलट गया फिर क्या होगा? फिर पटक के वापस डाल देंगे, उसमें क्या है। तो विनय भाई, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गोरखपुर में चुनाव लड़े, वो तो कह रहे थे कि हम इस बार चुनाव लड़के दिखाएंगे अपनी ताकत को, लेकिन आप लोग अभी भी उनको हल्के में ले रहे हैं। मैं आप सभी के सामने ये घोषणा करता हूँ कि 10 तारीख को बाबा जी को एक पीतल का सुनहरा सा घंटा मैं दूंगा, उन्हें गिफ्ट करूँगा। और बाबा जी को बोलिए कि जाइए बाबा जी मठ में और घंटा बजाइए। मैं क्या, देश की जनता दे देगी पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 10 का इंतजार तो कर लीजिए। विनय भाई, आपका विरोध किस बात का है? भाजपा से कुछ व्यक्तिगत मामला है क्या मेरा आपका? विरोध उस बलात्कारियों का है, मेरा विरोध देश को बेचने वालों का है, मेरा विरोध हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने वालों का है, मेरा विरोध इंसानियत की हत्या करने वालों का है, मेरा विरोध संविधान तोड़ने वालों का है, मेरा विरोध देश में गंदगी फैलाने वालों का। और भगवान का बनाया देखिए, ये सारी खूबियों वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। तो वो तो संविधान बचाने वाले वही लोग हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले वही लोग हैं सर। फिर आप विरोध किस बात फिर का आप सर? बेटियों पे आ गए। वो भोसड़ी सिंगर किसका है? अब आप सर बताइए, निष्कासित हुआ कि नहीं सर? क्या फर्क पड़ गया? एक बलात्कारी को आप रखोगे अपने पार्टी में, निष्कासित करोगे, बाद में बोलोगे नहीं सब क्लियर हो गया, फिर आ जाइए। कहाँ अभी बुलाया कहाँ सर? भाई साहब निकाला भी कहाँ से? आज उनके क्षेत्र में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा आज भी उसके घर पे चमक रहा है एकदम ठाठ से। नेता उनके घर पे चौकसी करते, जाके बैठे रहते, चाय पानी खिलाता है। किस दुनिया में हो सर? एक बलात्कार, बिटिया सबकी है सर, बेटी बेटी होती बेटी है। पढ़ाओ बेटी बचाओ ये स्लोगन लगा हुआ है सर। हाँ तो पटाने के लिए भी तो बोला था मोदी जी ने, पटाने लगे क्या? एक सभा में एकदम भीड़ के सामने कहा था मोदी जी ने कि बेटी पटाओ। शुरू हो जाए हम लोग। जबान फिसल नहीं सकता सर, आपका भी तो फिसल जाता मैं है। माफ़ी चाहूँगा, मेरा भी अभी फिसल गया। मैंने योगी जी मोदी जी को गाली दे दिया, जबान फिसल गई मेरी, उखाड़ लो। अगर मोदी का फिसल सकता तो विनय दुबे का भी फिसल गया घंटे में मेरे। वो तो 10 तारीख की तैयारी है पूरी? मतलब बस फिर से लाऊं क्या तेल लगा के? बर्फबारी हो जब तक जाएगी। डलवाओगे, मुझे ऐसा काहे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हैं कि डाला जाएगा भाजपाइयों के। और अब रुकिएगा 10 तारीख तक, यहीं आपको बनारस में गाड़, बनारस में मोदी जी भी है, योगी जी भी है, सब फिर लोग बोल रहा बनारस हूँ है। मैं, फिर बोल रहा हाँ। हूँ, सब यहाँ पे बैठे रहे, फिर भी उनके कार्यकर्ताओं को पेला जाएगा। बचा सकते हैं बचा ले। तो सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, गृह मंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, बुलडोजर तुम्हारा, बचा के दिखा लो कार्यकर्ताओं को। ज़्यादा नहीं, 10 तारीख को 3 बजे से देखिएगा ना। तो इतना मुखर होकर आप बोलते हैं सर, तो आप भी जाइए चुनाव लड़ लीजिए सर, ताकत दिखाइए सर। अभी आपको कहा कि साले सब चोर है, वो जाके चोर जनता सर विश्वास आपके ऊपर दिखाएगी तब ना आप। अरे जनता अपने घर पे रहे, मुझे कौन सा जाके सदन में मेरे को 500 करोड़ 1000 रुपया करोड़ बनाना है भाई साहब। मेरे को जितना ऊपर वाले ने दिया खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी मस्त जीता हूँ। वो तो आज ठीक, जगुआर लिया, कल हेलीकॉप्टर भी लेके घूमूंगा। तरक्की तो आपकी दोगुनी हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है? आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, बोल तो रहा हूँ आपको। हर सालाना 5 करोड़ रुपया बेचते हैं नरेंद्र मोदी जी पैकेट में बांध के, विनय जी लीजिए। और हमारे मतलब इतना गाली देते हैं आप फिर भी। वो पैसा किस लिए आता है वो सोचिए, उद्देश्य क्या है? ये लीजिए पैसा हमारे लगा के। पूछिए ना नरेंद्र मोदी से जाके, काय 10 करोड़ रुपया बेचता साल का मुझे, अपने ही भक्तों।
सर लेकिन वो इसके लिए भेजते हैं कि आप गाली दोगे तो हमारे बच्चे एक्टिवेट रहेंगे। हाँ। वो सुस्त हो जा रहा, थोड़ा सा पेलो पालो नहीं ना तो एकदम पड़े रहेंगे एक कोने में। ये हम जैसे लोग ना उनके गाँव और फिर वो फन नाचते हैं। सर विनय दुबे और मुखर उसी का मैं 10 करोड़ रुपया फीस लेता हूँ। जाके मुँह देना मोदी जी को, अगले साल 15 करोड़ लूँगा। नहीं मिलेगा चार्ज बढ़ा देना है क्या? भाई साहब, सरकारें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी। कल पेट्रोल 100 रुपया था, आज 110 का है, तो मेरा भी तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना भाई। अच्छा ठीक है। 5 करोड़ रुपया साल का फीस बढ़ गया विनय दुबे अच्छा का। ठीक है सर, आखिरी सवाल अहम सवाल, किसकी सरकार आ रही है इस बार? अगर भाजपा की नहीं आ रही है तो कौन बनना रहा है सरकार? यार ये सवाल मैं 500 बार जवाब दे चुका हूँ। अगर आज भी आपको विश्वास लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना सिर्फ शौचालय में जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी पूरी बहुमत के साथ आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की ताकत के साथ में पूरा जो माहौल बना है समाजवादी के पक्ष में है। लग रहा है? एकदम लग रहा है सर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनय दुबे, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। कह रहे हैं कि 10 मार्च को है बाबा जो है मठ की तरफ जाएंगे, और लगातार जिस तरह से ये अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, जिस तरह से अंधभक्तों को, जिसको भक्त कहा जाता है, इसको लेकर के मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, और जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल करते रहते हैं, इसको देख करके क्या कुछ लग रहा है आपको कमेंट करके हमें बताइएगा। और लगातार हम बने हुए हैं, अब देखना होगा 10 मार्च की किसकी सरकार बनती है। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।